अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में हमारी आर्मी का जो योगदान है, जो उसकी भूमिका है, उसे पूरा देश पूरी तरह से परिचित है। आपके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं लोगों की जुबान पर मौजूद है। कोई भी परिस्थिति हो, भारतीय सेना के जवान जिस तत्परता व मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए यह राष्ट्र सदैव उनका ऋणी है। मैं भारतीय सेना के हर जवान के शौर्य साहस को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है और हमारे ऋषियों और मुनियों योग की एक ऐतिहासिक परंपरा और विरासत को आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। साथियों, हमारे यहाँ योग केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। जीवन जीने का यह तरीका है और यह कोई नई बात नहीं है। ये हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी यह भारत की परंपरा है। आप सोचिए, एक समय था जब योग को सिर्फ भारत के ऋषियों और योगियों तक ही यह सीमित माना जाता था, लेकिन आज न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो या पेरिस का एफिल टावर हो, हर जगह लोग योग मैट बिछाकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? यह भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है। भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है और योग इसका सबसे ताकतवर एम्बेसडर बन चुका है। साथियों, आज जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और कन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, तो मैं समझता हूं कि योग दुनिया के सामने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। योग लोगों को क्या में क्लैरिटी दे रहा है, और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि योग एक आर्ट है, योग एक साइंस है, योग एक फिलॉसफी है और साथ ही साथ आध्यात्मिकता है, यानी स्पिरिचुअलिटी भी है। कुछ लोग योग को केवल एक पालथी मार कर बैठना, ध्यान से जोड़कर देखना चाहिए मानते हैं। उन्हें यह समझना होगा केवल आंखें बंद करके बैठना भर यह योग नहीं है। यह माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस है, और यह वह आर्ट है जिससे हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें मैनेज करना भी सीखते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या होता है? हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। हमारा खुद का कंट्रोल, खुद का नियंत्रण अपने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग दैनिक जीवन में लगातार योग से खुद जुड़े रहते हैं, वो आमतौर पर अपेक्षाकृत कम इम्पल्सिव होते हैं। उनका अपने ऊपर एक कंट्रोल बना रहता है। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं, तो हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण मैं यहां आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचायक है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। साथियों, सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, अब स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी।